कलीसिया की पाठ्य सामग्री का काम उसके जिम्मे है। वो जिस इंसान को काबिल मानती है उसे तरक्की देकर टीम अगुआ पद पर नियुक्त कर देती है, लेकिन वो इंसान अपने कर्तव्य में कुछ भी हासिल नहीं कर पाती है। उसके अगुआ और सहकर्मी उसे कई बार याद दिलाते हैं कि वह उस व्यक्ति के काम की निगरानी और जांच करे, लेकिन उसे यकीन है कि टीम अगुआ सही है, जिससे उनके काम को नुकसान होता है। वो सत्य की खोज करती है। उसने गलत इंसान को क्यों चुना? उसकी नाकामी के मूल में क्या था? जानने के लिए देखें ईसाई गवाही वीडियो, गलत व्यक्ति को चुनने के बाद आत्मचिंतन। दो 2020 में मैं पाठ्य सामग्री के काम की प्रभारी थी। मैंने देखा कि यांग कैन संवाद में निपुण थी। वो एक बढ़िया लेखिका थी। सत्य पर संगति में उसकी सोच स्पष्ट थी और वह कर्तव्य में भी जोशीली थी। मैं उसे पाठ्य सामग्री के काम के लिए चुनना चाहती थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने पाया कि ज़्यादातर भाई बहनों को उसका स्वभाव अहंकारी लगता था। वो चाहती थी कि लोग उसी की सुने। उसके साथ सहयोग करना मुश्किल था, मगर उसे निपटान मंजूर था। वह आत्मचिंतन कर खुद को जान सकती थी। मैंने मन ही मन सोचा, भले ही वह थोड़ी घमंडी हो, अगर उसे काट छाट और निपटान मंजूर है तो देर सवेर बदल ही जाएगी। इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए पाठ्य सामग्री के काम की व्यवस्था की। अपनी सोच की पुष्टि के लिए जब मैं यांग कैन से मिली तो उसकी समझ जानने के लिए मैंने उसे घमंडी होने और दूसरों के सुझाव न मानने को लेकर उजागर किया और संगति की कि यह मसीह विरोधी का मार्ग था। उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? चेहरे पर पछतावा दिखाते हुए वह बोली, बहन, आपने संगति ना की होती तो मैं नहीं समझ पाती कि यह मसला कितना गंभीर है। हाँ, मैं घमंडी प्रकृति की हूँ, पछतावा करना चाहती हूँ। उसमें थोड़ी जागरूकता और थोड़ा पछतावा सा देखकर मैंने तय माना कि यांग कैन के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं थी। साथ ही वह अपने कर्तव्य में जोशीली थी, तो मैंने उसे टीम अगुआ चुन लिया। ओह, लेकिन कुछ वक्त बाद मैंने देखा कि जिस काम का वह प्रबंधन कर रही थी वह ज़्यादा असरदार नहीं था। बहन ली शिंगमिंग देखने गई कि चल क्या रहा है। उसने देखा कि यांग कैन और एक दूसरी बहन मिलकर काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन थोड़ी संगति के जरिए यांग कैन को थोड़ा आत्मबोध हासिल हुआ। मैंने इस मामले को ज़्यादा बड़ा नहीं माना। एक बार एक सभा में मेरी अगुआ ने मुझे चिताया कि यांग कैन काफ़ी घमंडी थी और चाहती थी कि लोग उसकी सुने। वह मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रही थी। उसने पहले कई गंभीर अपराध किए थे। वे चाहती थी कि मैं यांग कैन के काम की खोज खबर लूं। उन्होंने उसके कामकाज को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन तब मैं बहुत आत्मतुष्ट थी, तो अगुआ से विश्वास के साथ बोली, सच है कि यांग कैन बहुत घमंडी है, लेकिन उसे काट छाट और निपटान मंजूर है। मैंने अगुआ को वो लेखा जोखा भी दिखाया जब मैंने यांग कैन का निपटान किया। मैंने अगुआ की चेतावनी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। कुछ महीने बाद देखा कि यांग कैन के प्रभार वाला काम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था। जब मैं उसकी जांच करने गई तो यांग कैन ने मुझसे शिकायत की कि टीम की एक सदस्य बहन लिनलैन कमज़ोर काबिलियत वाली थी। यांग कैन को हर समस्या में उसकी मदद करनी पड़ती, जिसमें उसका वक्त ज़ाया होता, और वह तेज़ी से काम पूरा नहीं करवा पाती थी। इसी कारण से काम में देर हो रही थी। यह सुनकर मुझे लगा कि नतीजे कमज़ोर होने के पीछे ज़रूर लिनलैन की समस्या होगी। बाद में शिंगमिंग ने कहा, इस टीम के काम से कभी कोई नतीजा नहीं निकलता। यांग कैन टीम अगुआ है, तो क्या समस्या उसके साथ नहीं है? उसकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं थी। मैंने कहा, यांग कैन बहुत घमंडी है, लेकिन उसे काट छाट और निपटान मंजूर है। उसे सिद्धांतों की अच्छी समझ है और वह कर्तव्य का बोझ उठाती है। शायद उसकी समस्या से नतीजे कमज़ोर नहीं हुए होंगे। लिनलैन में काबिलियत नहीं है, इसलिए वही काम की तरक्की रोके हुए है। अगर हम स्टाफ में सही बदलाव करें तो यांग कैन अपनी खूबियों का इस्तेमाल कर सकती है।
फिर काम में जरूर सुधार होगा। मेरे सहकर्मी यांग कैन को ठीक से नहीं जानते थे, इसलिए मेरी बात सुनकर वे लिनलैंड के तबादले को राजी हो गए। फिर मैंने यांग कैन को कुछ भाई बहनों के साथ काम पर भेज दिया जिन्होंने पाठ्य सामग्री के काम का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था, ताकि वह उनके काम में मार्गदर्शन कर सके। मैंने सोचा कि अगर कुछ समय तक यांग कैन को इन भाई बहनों को प्रशिक्षित करने दिया जाए तो वे अपने काम में आगे बढ़ेंगे। उसके वहां जाने के बाद क्या नतीजों में सुधार हुआ? नहीं। 1 महीने बाद हमने देखा कि वे सभी कम काबिलियत होने की बात कहकर अपने कर्तव्य में निराश और निष्क्रिय हो गए थे। काम बेहतर करना तो दूर, उनकी कार्यकुशलता भी गिरती जा रही थी। मैं बड़े पसोपेश में थी। यांग कैन के आने से पहले सारे भाई बहन बहुत उत्साहित थे, तो उसके आने के बाद वे इतने उदास क्यों हो गए थे? हाँ। फिर शिनमिंग को लगा कि यांग कैन के साथ कोई समस्या थी। उसने मुझसे पूछा कि वह कैसी इंसान थी, लेकिन मैं अब भी अड़ी रही कि यांग कैन सत्य को स्वीकारने वाली इंसान है। फिर शिनमिंग ने आगे कहा, वह आपके सामने काट-छाँट और निपटान मंजूर कर सकती है, लेकिन जब उसकी समस्याएं बताते हैं तो वह बहुत प्रतिरोधी हो जाती है। मुझे हैरानी हुई, क्या यांग कैन की झूठी छवि ने मुझे गुमराह कर दिया था? इसलिए जल्दी से मैंने बहन शिनयी को वहां के हालात की बारीकी से जांच करने को कहा। उसने देखा कि यांग कैन टीम पर हमेशा अपना अधिकार चलाती थी। अगर कोई अलग विचार रखता तो वह उनके नजरिए को नकारने में कोई कसर ना छोड़ती और वे सब उसी का कहा मानते। कुछ समय बाद सभी भाई बहनों के विचार खारिज कर दिए जाने के कारण उन सबको लग रहा था कि उनकी काबिलियत उस कर्तव्य के लिए बहुत कम थी, और वे कार्य की चर्चाओं में दूसरी राय देने के बजाय बस यांग कैन की सुनते रहते। यांग कैन तो आत्मचिंतन कर ही नहीं रही थी। वह शिकायत भी करती थी कि उस पर बहुत दबाव था और काम की फिक्र सिर्फ उसे ही थी, जिससे उन लोगों को महसूस हो रहा था कि काम के बेअसर होने का कारण वे ही हैं। इससे वे और उदास हो गए। शिनयी ने कहा कि यांग कैन हमेशा ऐसा ही करती थी। यह सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी बातें मुंह पर एक के बाद एक तमाचे जैसी लगी। मुझे एहसास हुआ कि यांग कैन ने मुझे गुमराह कर धोखा देने के लिए झूठा नाटक किया था। उसमें सच्चा आत्मबोध था ही नहीं। वह ऐसी नहीं थी जो सत्य को स्वीकार करे। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि पाठ्य सामग्री के काम में नतीजों की कमी पूरी तरह से मेरे कारण ही हुई। क्योंकि मैं अंधी थी, मुझ में विवेक नहीं था, मैंने गलत इंसान को चुना। इसके बाद यांग कैन का बर्ताव देखकर सहकर्मियों और मैंने उसे बर्खास्त कर दिया। ये एक प्रकार की गंभीर समस्या है। क्या बाद में आपने इस मामले पर कोई सोच विचार किया? यांग कैन की बर्खास्तगी के बाद मैंने नाकामी के असली कारण पर आत्मचिंतन शुरू किया। मैंने परमेश्वर के वचनों में यह अंश पढ़ा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तो किसी को सत्य से प्रेम है या नहीं, इसे कैसे मापा जाना चाहिए? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे आम तौर पर क्या प्रकट करते हैं और वे सत्य की वास्तविकता को जीते हैं या नहीं। क्या वे जो कहते हैं वही करते हैं? क्या उनकी कथनी और करनी में समानता है? अगर वे जो कहते हैं वो सुसंगत और सुखद लगता है, लेकिन वे वैसा करते नहीं, उसे जीते नहीं, तो इसमें वे एक फरीसी बन जाते हैं। वे पाखंडी होते हैं और सत्य से प्रेम करने वाले बिल्कुल नहीं होते। सत्य के बारे में संगति करते हुए कई लोग बहुत सुसंगत लगते हैं, लेकिन ये नहीं जानते
कि कब उनका भ्रष्ट स्वभाव उफन पड़ता है। क्या ये वे लोग हैं जो खुद को जानते हैं? अगर लोग खुद को नहीं जानते तो क्या वे सत्य को समझने वाले लोग होते हैं? वे सभी जो स्वयं को नहीं जानते, वे सत्य को न समझने वाले लोग हैं। और जो आत्मज्ञान के खोखले शब्द बोलते हैं, उनमें झूठी आध्यात्मिकता होती है। वे झूठे होते हैं। तो ये आंकने का आधार क्या होना चाहिए कि लोग वास्तव में खुद को जानते हैं या नहीं? इसका आधार केवल उनके मुंह से निकलने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि उनमें वास्तव में क्या प्रकट होता है, जिसका सबसे सरल तरीका यह देखना है कि क्या वे सत्य का अभ्यास करने में सक्षम हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य का अभ्यास करने की उनकी क्षमता साबित करती है कि वे वास्तव में खुद को जानते हैं, क्योंकि जो लोग वास्तव में खुद को जानते हैं, वे पश्चाताप अभिव्यक्त करते हैं। और जब लोग पश्चाताप अभिव्यक्त करते हैं, तभी वे वास्तव में खुद को जानते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि वो धोखेबाज है, कि वो तुच्छ षड्यंत्रों और साजिशों से भरा हुआ है, और वो ये भी बता सकता है कि दूसरे कब धोखेबाजी दिखाते हैं। ऐसे मामले में उसके ये कहने के बाद कि वो कुछ मामलों में धोखेबाज रहा था, देखो कि वो वास्तव में पश्चाताप करता और अपनी धोखेबाजी छोड़ता है या नहीं। और अगर वो फिर से धोखेबाजी करता है, तो देखो कि क्या वो ऐसा करने पर तिरस्कार और शर्मिंदगी महसूस करता है या नहीं। वो ईमानदारी से पश्चाताप करता है या नहीं। अगर उसमें शर्मिंदगी का भाव नहीं है, पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका आत्मज्ञान सतही और लापरवाही से भरा है। वो सिर्फ बेमन से काम कर रहा है। उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन कर मुझे एहसास हुआ कि मुझ में अहम पदों के लिए लोगों को परखने की काबिलियत नहीं थी। हमारी परख सिर्फ उनकी बताई समझ पर आधारित नहीं हो सकती। अहम बात यह देखना है कि वे मसलों को किस तरह देखते हैं और क्या करते हैं। सत्य से प्रेम करने वाले लोग सत्य को स्वीकार सकते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो वे सत्य खोजकर आत्मचिंतन कर सकते हैं, सच्चाई जानने के बाद प्रायश्चित कर सकते हैं। जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते, वे मीठा मीठा बोल सकते हैं, मगर सत्य पर जरा भी अमल किए बिना मनमानी कर सकते हैं। उनकी समझ जितनी भी अच्छी या गहरी लगे, वह बिल्कुल झूठी होती है, ठीक फरीसियों की तरह। उनकी बातें बड़ी अच्छी और ऊंची लगती थी, लेकिन दिल से उन्हें सत्य अच्छा नहीं लगता था। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का बिल्कुल भी पालन नहीं करते थे। जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया, तो उन्होंने अपने रुतबे और आजीविका को बचाने के लिए पागलों की तरह उसका प्रतिरोध और निंदा की। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर चढ़वाकर एक जघन्य पाप किया। सही कहा। हाँ, साफ तौर पर फरीसी जिस आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करते थे, वह दूसरों को सुनाने के लिए था, दूसरों की सराहना और आदर पाने के लिए था। यह पूरी तरह झूठा था। यांग के साथ अपने मेलजोल में मुझे लगा कि वह सत्य को स्वीकार सकती है, क्योंकि वह मानते थे कि वह अहंकारी है और कहते थे कि वह प्रायश्चित करने को तैयार है। लेकिन असल में वह ऐसा सिर्फ मेरे सामने कहती थी।
ताकि मैं सोचूं कि वह काट छाट और निपटान झेल सकती है। वह सिर्फ अपनी शोहरत और रुतबा बनाए रखने के लिए ऐसा दिखावा करती थी, मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठी छवि बनाती थी। हाँ, वह सत्य को बिल्कुल नहीं स्वीकारती थी। पछतावा और बदलाव तो दूर की बात थी, उसमें आत्मबोध नहीं था। इसलिए वह जहां भी जाती प्रभारी बनकर अपनी बात मनवाना चाहती थी। उसके साथ कोई भी काम नहीं कर पाया था, जिससे उनका काम बेतरतीब हो गया था। उसने इसका दोष यह कहकर किसी और पर डाल दिया कि दूसरी बहन में काबिलियत नहीं थी, ताकि मुझे लगे कि उस बहन के कारण काम खराब हो रहा था। उसकी हर कथनी और करनी दिखावे के लिए थी, पूरी तरह छलने के लिए। लेकिन मैं मूर्ख और अंधी थी, समझदार भी नहीं थी। उसकी झूठी बातों के फेर में पड़ गई थी। इसलिए मैंने उस बहन का तबादला कर दिया और समझा कि यांग कैन एक जिम्मेदार इंसान थी, कर्तव्य का बोझ उठाती थी। इससे आखिरकार कलीसिया का कार्य पिछड़ गया। मैं हर तरह से अंधी थी। ये सचमुच एक सबक था। ईश वचनों की बजाय अपने ही विचारों का इस्तेमाल करने से छिपे हुए खतरे ही कलीसिया कार्य के सामने आएंगे, जो आखिरकार उसे नुकसान पहुंचाएंगे। सच है, विवेक के अभाव में और रंग रूप देखकर हम गलत व्यक्ति चुन सकते हैं। वाकई। इसका एहसास होने पर मुझे गहरा पछतावा हुआ, खासतौर पर जब मैंने परमेश्वर के वचनों में यह अंश पढ़ा। सभी नकली अगुआ अंधे होते हैं, उन्हें कोई समस्या नजर नहीं आती। वे नहीं बता सकते कि कौन दुष्ट व्यक्ति या गैर विश्वासी है। जब कोई कलीसिया के काम में दखल देता या उसे बाधित करता है तो वे अनजान रहते हैं। मूर्खों को महत्वपूर्ण पद भी दे देते हैं। नकली अगुआ जिन्हें पदोन्नत करते हैं उन सभी पर बहुत भरोसा करते हैं, उन्हें सहर्ष महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हैं। नतीजतन ये लोग कलीसिया का काम अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे परमेश्वर के घर के हितों को गंभीर क्षति पहुंचती है। नकली अगुआ इसके बारे में कुछ न जानने का दिखावा करते हैं। गलत व्यक्ति का उपयोग करके उन्होंने पहले ही एक बड़ी गलती कर दी होती है, जिसके बाद वे कभी प्रश्न ना पूछकर या उस व्यक्ति के काम की जांच न करके अपनी गलती और बढ़ाते हैं। वे निरीक्षण या निगरानी तक नहीं करते हैं। वे उस व्यक्ति का अनियंत्रित ढंग से काम करना सहन करते हैं। नकली अगुआ ऐसे ही काम करते हैं। जब भी किसी काम में लोगों की कमी होती है, नकली अगुआ सहर्ष किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं, बस इतना ही। वे कभी कार्य का निरीक्षण नहीं करते, न ही वास्तव में उस व्यक्ति से मिलने आते हैं और न ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। कुछ क्षेत्रों में स्थिति उससे मिलने और बातचीत करने के लिए अनुकूल नहीं होती। उसके काम के बारे में तुम्हें पूछताछ करनी चाहिए और यह पूछने का तरीका खोजना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। भाई बहनों या फिर उसके किसी करीबी से पूछो, क्या यह किया जा सकता है? लेकिन नकली अगुआ तो कोई सवाल तक नहीं पूछते। वे इतने आश्वस्त रहते हैं। उनका काम सभा करना और सिद्धांत बघारना होता है। सभा समाप्त होने पर जब कार्य व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं तो वे और कुछ नहीं करते। वे ये देखने नहीं जाते कि उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति कार्य में सक्षम है या नहीं। शुरुआत में तुम इस व्यक्ति को नहीं समझ पाए, बल्कि उसकी क्षमता, उसके व्यवहार और जोश के आधार पर तुम्हें लगा कि वह इस कार्य के लिए उपयुक्त है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि लोग कैसे निकलेंगे। लेकिन जब तुम उसे पदोन्नत करते हो तो क्या तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए कि वह वास्तविक काम करता है या नहीं? वह कैसे काम करता है और वह धूर्त, आलसी और लापरवाह होने की कोशिश तो नहीं कर रहा? तुम्हें ठीक यही करना चाहिए, लेकिन तुम इसमें से कुछ नहीं करते। तुम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। जो एक नकली अगुआ होना है, तुम्हें बाहर कर दिया जाना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचन इस किस्म के झूठे अगुआ को उजागर करते हैं, जो दूसरों को तरक्की देने और प्रशिक्षित करने में सिद्धांतों का पालन नहीं करता और सिद्धांतों पर खरे न उतरने वाले लोगों को अहम कामों में लगा देता है। वे गैर जिम्मेदार भी होते हैं और गलत व्यक्ति को नियुक्त कर उनकी निगरानी नहीं करते। किसी को नियुक्त कर देने के बाद वे आगे बढ़ जाते हैं।
इससे कलीसिया का कार्य बाधित होता है। हाँ, अपने किए हर काम को लेकर मुझे बहुत बुरा लगा। क्या मैं झूठी कार्यकर्ता नहीं थी जिसमें अंतर्दृष्टि तो थी ही नहीं, असली काम भी नहीं करती थी। यांग कैन मसीह विरोधी के मार्ग पर चलने वाली एक अहंकारी इंसान थी। टीम के काम में बाधा डालती थी, भाई बहनों पर हमला कर उन्हें बेबस करती, लेकिन मुझे इसकी भनक भी नहीं थी। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर उसकी ढाल की तरह काम कर रही थी। उसे कलीसिया के कार्य को बिगाड़ने और बाधित करने देती थी। आंखें खुली रखकर भी मैं अंधी थी। शुरू में मैंने समझदारी न दिखाकर यांग कैन को चुना, लेकिन उसका कामकाज निरंतर कमजोर होने पर भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसका काम देखकर हालात को नहीं जाना। अगवा के जिक्र करने पर भी मैंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय अपनी ही आंखों पर भरोसा करना पसंद किया। इससे कई महीनों तक काम बहुत कमजोर रहा। इससे भी बुरा यह था कि यांग कैन के प्रभार वाले कार्य के खराब होने की मुझे जानकारी थी, फिर भी मुझे लगा कि वह प्रतिभाशाली थी। मैंने नए लोगों के प्रशिक्षण का काम उसे सौंप दिया। नतीजतन उसके नीचा दिखाने की हरकतों और हमलों के कारण भाई बहन गलतफहमियों और निराशा की हालत में जी रहे थे और उनके काम पर बुरा असर पड़ रहा था। अगर मुझे ज़रा भी जिम्मेदारी महसूस होती, सत्य खोजने की इच्छा होती, तो मैंने यांग कैन के काम की खोज खबर ली होती। उसकी समस्याओं का पता चलने में इतना वक्त नहीं लगा होता। इससे काम को बहुत नुकसान पहुंचा। हाँ, जिम्मेदारी की सच्ची भावना रखने और परमेश्वर पर भय मानने वाला अगुआ दायित्वों का बोझ उठाता है, सिद्धांतों के अनुसार काम करता है। वे किसी को तरक्की देने या नियुक्त करने में सावधानी बरतते हैं, उस व्यक्ति की अच्छे से जांच करते हैं और फिर काम में उसकी योग्यता देखने के लिए उसके काम की पूरी तरह से निगरानी करते हैं। जब उन्हें पक्का यकीन नहीं होता तो चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। जैसे ही वे किसी को काम के लिए सही नहीं पाते तो उसका तबादला कर देते हैं। इससे गलत चयन के कारण कलीसिया के कार्य को बिल्कुल हानि नहीं हो पाती। लेकिन यांग कैन का मेरा चयन सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके बाद भी मैंने उसके काम की खोज खबर नहीं ली। मैंने कर्तव्य में लापरवाही की। मैं गैर जिम्मेदार थी। मैं उस किस्म की झूठी कार्यकर्ता थी जो व्यवहारिक कार्य नहीं करती। मैंने आपकी संगति से बहुत कुछ सीखा है। अगर अगुआ और कार्यकर्ता सिद्धांत के बिना काम करें और गैर जिम्मेदार हों, तो इससे काम पिछड़ जाता है। सही है। इसके बाद काफी समय तक मैं परेशान रही। मुझे मालूम था कि यांग कैन बहुत घमंडी थी, फिर मैं उसके काम की निगरानी क्यों नहीं कर रही थी? सबकी चेतावनियों के बावजूद मैंने उस पर इतना भरोसा क्यों किया? मैंने इसके हर पहलू पर बार बार सोचा। फिर एक दिन मेरी नजर परमेश्वर के वचनों पर पड़ी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, झूठे अगुआ की ये भी एक बड़ी विफलता होती है। वे अपनी कल्पनाओं के आधार पर लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और ये सत्य को न समझने के कारण होता है ना? परमेश्वर के वचन भ्रष्ट लोगों का सार कैसे प्रकट करते हैं? जब परमेश्वर ही लोगों पर भरोसा नहीं करता तो वे क्यों करें? रूप रंग से लोगों को आंकने के बजाय परमेश्वर उनके दिलों पर लगातार नजर रखता है। तो नकली अगुवाओं को दूसरों को आंकते और उन पर भरोसा करते समय इतना लापरवाह क्यों होना चाहिए? नकली अगुआ बहुत घमंडी होते हैं, है ना? वे ये सोचते हैं, जब मैंने इस व्यक्ति को खोजा था तो मैं गलत नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है।
जो गड़बड़ करे, मस्ती करना पसंद करे और मेहनत से नफरत करे। वे पूरी तरह से भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं। वे बदलेंगे नहीं। अगर वे बदले तो इसका मतलब होगा कि मैं उनके बारे में गलत था, है ना? ये कैसा तर्क है? क्या तुम कोई विशेषज्ञ हो? क्या तुम्हारे पास एक्सरे जैसी दृष्टि है? क्या यह तुम्हारा विशेष कौशल है? तुम उस व्यक्ति के साथ 1-2 साल तक रह सकते हो, लेकिन क्या तुम उसकी प्रकृति और सार को पूरी तरह से उजागर करने वाले किसी उपयुक्त वातावरण के बिना ये देख पाओगे कि वो वास्तव में कौन है? अगर परमेश्वर द्वारा उन्हें उजागर न किया जाए तो तुम्हें 3 या 5 वर्षों तक उनके साथ रहने के बाद भी ये जानने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि उनकी प्रकृति और सार किस तरह का है। और जब तुम उनसे शायद ही कभी मिलते हो, शायद ही कभी उनके साथ होते हो, तो ये भी कितना सच होगा। उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत या किसी के द्वारा उनके सकारात्मक मूल्यांकन के आधार पर तुम प्रसन्नता पूर्वक उन पर भरोसा कर लेते हो और ऐसे लोगों को कलीसिया का काम सौंप देते हो। इसमें क्या तुम अत्यधिक अंधे नहीं हो जाते हो? उतावले नहीं हो जाते हो? और जब नकली अगुआ इस तरह से काम करते हैं तो क्या वे बेहद गैर जिम्मेदार नहीं होते? यदि तुम्हारा रवैया हठपूर्वक आग्रह करना, सत्य को नकारना, औरों के सुझाव न मानना, सत्य न खोजना, केवल अपने आप में विश्वास रखना और मनमर्जी करना है, यदि ये तुम्हारा रवैया है और तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि परमेश्वर क्या करता है या क्या अपेक्षा करता है, तो परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या होगी? वो तुम पर ध्यान नहीं देता, वो तुम्हें दरकिनार कर देता है। क्या तुम हठधर्मी नहीं हो? क्या तुम अहंकारी नहीं हो? क्या तुम हमेशा खुद को ही सही नहीं मानते हो? यदि तुम में आज्ञाकारिता नहीं है, यदि तुम कभी खोज नहीं करते, यदि तुम्हारा हृदय पूरी तरह से बंद है और परमेश्वर का विरोधी है, तो परमेश्वर तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। परमेश्वर तुम पर ध्यान क्यों नहीं देता? जब तुम्हारा दिल परमेश्वर के लिए बंद है, तो क्या तुम परमेश्वर का प्रबोधन ग्रहण कर सकते हो? क्या तुम परमेश्वर की फटकार को महसूस कर सकते हो? लोग जब दुराग्रही होते हैं, जब उनकी शैतानी और बर्बर प्रकृति काम करने लगती है, तो वे परमेश्वर के किसी भी कार्य को महसूस नहीं कर पाते। उस सब का कोई फायदा नहीं होता। तो परमेश्वर बेकार का काम नहीं करता। यदि तुम्हारा रवैया ऐसा अड़ियल और विरोधी है, तो परमेश्वर तुमसे छिपा रहता है। परमेश्वर निरर्थक कार्य नहीं करता। अगर तुम इस हद तक अड़ियल और विरोधी हो और इतनी सीमित सोच वाले हो, तो परमेश्वर कभी भी तुम में कुछ भी जबरन नहीं करेगा या तुम पर कुछ भी लादेगा नहीं। वो कभी भी तुम्हें बार बार प्रेरित करने और प्रबुद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा। परमेश्वर इस तरह से कार्य नहीं करता। वो इस प्रकार कार्य क्यों नहीं करता? मुख्यतः
क्योंकि परमेश्वर ने तुम में एक खास तरह का स्वभाव देख लिया है, एक पाशविकता देखी है जो सत्य से ऊबती है और विवेक से परे है। तुम्हें क्या लगता है, जब किसी जंगली जानवर की पाशविकता काम कर रही हो तो क्या लोग उसे काबू में कर सकते हैं? क्या उस पर चीखना चिल्लाना किसी काम आता है? क्या तर्क करने या उसे सुकून देने से कोई लाभ है? क्या लोग उसके नजदीक भी जाने की हिम्मत कर सकते हैं? इसका वर्णन करने का एक अच्छा तरीका है, जंगली जानवर विवेक से परे है। जब लोगों की पशुता काम कर रही होती है और वे विवेक से परे हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उन पर कोई ध्यान नहीं देता। जब तुम विवेक से परे हो तो परमेश्वर तुमसे और क्या कहेगा, और कुछ भी कहना बेकार है। जब परमेश्वर तुम पर ध्यान नहीं देता तो तुम आशीष पाते हो या कष्ट उठाते हो? तुम्हें कोई लाभ मिलता है या नुकसान उठाते हो? निस्संदेह तुम्हें नुकसान होगा। और इसका कारण कौन है? हम खुद। तुम्ही ने ये हालात पैदा किए। किसी ने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर नहीं किया और फिर भी तुम परेशान हो। क्या ये मुसीबत तुमने खुद पैदा नहीं की है? परमेश्वर तुम पर कोई ध्यान नहीं देता। तुम परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में अंधेरा होता है। तुम्हारा जीवन संकट में पड़ गया है। तुमने ये मुसीबत खुद बुलाई है। तुम इसी लायक हो। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी ही हालत का खुलासा किया। मैं कर्तव्य में सत्य के सिद्धांत खोज ही नहीं रही थी। मैं आत्मतुष्ट, अहंकारी और दुराग्रही थी। मुझे चेताया गया था लेकिन मैंने नहीं सुनी। अड़ियल होकर अपने ही विचारों से चिपकी रही। मैं बहुत नासमझ थी। इससे पहले मैं यांग कैन को बिल्कुल नहीं जानती थी। उसके बारे में दूसरों के आकलनों को सुनकर भी यह सोचकर कि वह सिर्फ घमंडी स्वभाव की थी, जो कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं अपनी ही कल्पनाओं पर चली। मैंने संगति कर उसे उजागर किया तो उसे यह स्वीकारते और पछतावा करते देख मुझे लगा कि उसने सत्य को स्वीकार कर लिया था। मैं अपनी आंखों पर बहुत भरोसा करती थी और सत्य खोजने का मेरा कोई इरादा नहीं था। परमेश्वर के वचन कहते हैं, रूप रंग से लोगों को आंकने के बजाय परमेश्वर उनके दिलों पर नजर रखता है। तो नकली अगुआ लापरवाही से लोगों को आंक कर उन पर भरोसा क्यों करते हैं? नकली अगुआ बहुत घमंडी होते हैं, है ना? परमेश्वर सृजन का प्रभु है। वह हर चीज के भीतर देख सकता है। वह लोगों के रूप रंग पर नहीं जाता। मैं तो बस एक भ्रष्ट इंसान हूं जिसके पास कोई सत्य नहीं है, किसी भी चीज की अंतर्दृष्टि नहीं। मगर मैं बहुत अहंकारी थी। थोड़ा सा देखकर उस पर यकीन कर लिया। यांग कैन पर बेपरवाही से भरोसा किया। उसे टीम अगुआ के रूप में तरक्की दे दी। मुझे जितना भी चेताया गया हो या उसका काम जितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, मुझे यकीन था कि मैंने उसे गलत नहीं परखा होगा। इससे कई महीनों तक काम अटका रहा। मैं बहुत अहंकारी और दुराग्रही थी। यह कर्तव्य निभाना कैसे हुआ? मैं सिर्फ कुकर्म कर रही थी। लोग शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जा चुके हैं और हमारा स्वभाव गहराई तक भ्रष्ट है। सत्य हासिल कर अपना स्वभाव बदलने से पहले हम अपने शैतानी स्वभाव के अनुसार जीते हैं। हम अहंकारी और कपटी हैं, भरोसे के लायक नहीं हैं। इंसान की प्रकृति और सार कैसे होते हैं, इस पर सोचे तो अगर हम सत्य को नहीं समझते और लंबे समय से उसे ना जानते हों तो बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अहंकारी और आत्मतुष्ट थी। मैं लोगों को भीतर से नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं अड़ियल होकर अपने नजरिए से चिपकी हुई थी। लोगों ने मुझे जितना भी चेताया हो, मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं बस अपनी मनमानी करती रही। मैं बहुत नासमझ थी।
मैंने परमेश्वर की वह बात याद की कि फरीसी अभिमानी थे और सत्य का पालन नहीं करते थे। परमेश्वर के कार्य के बारे में धारणाओं और कल्पनाओं से भरे थे। जब प्रभु यीशु कार्य करने प्रकट हुआ तो वे अपनी धारणाओं के साथ चिपके रहे। प्रभु यीशु के कार्य और वचन जितने भी अधिकार और सामर्थ्य से भरपूर क्यों ना हो, वे उसे बिल्कुल नहीं मानते थे, बल्कि पागलों की तरह नकार कर निंदा करते थे। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। हाँ, उनके अड़ियलपन, अहंकार और नासमझी ने उन्हें परमेश्वर के कार्य को मानने से रोका, उसकी निंदा करवाई और अंत में परमेश्वर से उन्हें दंडित और शापित करवाया। फिर मैंने समझ लिया कि जो स्वभाव मैंने दिखाया वह फरीसियों जैसा ही था। मैं परमेश्वर के प्रतिरोध के फरीसियों वाले मार्ग पर थी। अगर मैंने अपने अहंकारी स्वभाव का समाधान नहीं किया तो यह मुझसे परमेश्वर का विरोध करवाएगा। देर सवेर मैं परमेश्वर के स्वभाव को अपमानित करूंगी। इसका एहसास होने पर मुझे बहुत डर लगा। मैंने अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित किया। फिर मैंने पढ़ा कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें सीखना चाहिए कि सत्य की खोज और उसका पालन कैसे करना है। अगर वह सत्य के सिद्धांतों के अनुसार है तो सही है। भले ही किसी बच्चे या फिर किसी साधारण युवा भाई बहन के शब्द हों, लेकिन वे सत्य के अनुसार हैं, तो तुम्हें उन्हें स्वीकार कर पालन करना चाहिए। इस प्रकार कार्य करने का परिणाम अच्छा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। मुख्य यह है कि तुम्हारा मकसद क्या है और चीजें संभालने के तुम्हारे सिद्धांत और तरीके क्या हैं। अगर चीजें संभालने के तुम्हारे सिद्धांत और तरीके मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य के विचारों और धारणाओं से, शैतान के फलसफों से उत्पन्न हुए हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत और तरीके अव्यवहारिक हैं। उनका अप्रभावी होना तय है, क्योंकि उनका मूल गलत है और वे सत्य के सिद्धांतों के अनुसार नहीं हैं। अगर तुम्हारे विचार सत्य के सिद्धांतों के अनुसार हैं, तुम चीजें सत्य के सिद्धांतों से संभालते हो, तो तुम्हारा उन्हें ठीक से संभालना निश्चित है। और भले ही उस समय लोग ना स्वीकारें या फिर धारणाएं रखें या विरोध करें, कुछ समय बाद तुम्हें स्वीकारा जाएगा। सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप चीजों के नतीजे हमेशा बेहतर होते हैं। सत्य के सिद्धांतों के विपरीत जो चीजें हैं वे लोगों की धारणाओं के अनुरूप हो सकती हैं, लेकिन उनके परिणाम बदतर होंगे और तमाम लोग इसकी पुष्टि करेंगे। तुम्हें मानवीय बंधनों या तुम्हारे अपने चित्रण से विवश नहीं होना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना कर सत्य खोजना चाहिए। फिर सभी को एक साथ जांच और संगति करनी चाहिए। और संगति का उद्देश्य क्या है? यह ठीक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य करना है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन हमें अभ्यास का मार्ग दिखाते हैं। बिल्कुल। इस अंश को पढ़ने से मुझे आगे का रास्ता मिला। किसी समस्या का सामना करते समय हमें सत्य खोजना चाहिए। अपनी निजी धारणाओं या कल्पनाओं के अनुसार कर्म नहीं कर सकते। हमें खुद को अलग रखकर लोगों की राय लेनी चाहिए। सत्य के सिद्धांतों के आधार पर काम करने चाहिए। इस तरह काम करके ही हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन मिल सकता है। बिल्कुल। ऐसा करने से यह भी पक्का हो सकता है कि हम कुकर्म ना करें, परमेश्वर का विरोध ना करें। इस नाकामी से मैंने एक सबक सीखा और कोई समस्या आने पर दूसरों के सुझाव मांगने और अपनी ही राय और विचारों से चिपके ना रहने के लिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम किए। हमने देखा कि जब से वांगजुआन के सुपरवाइजर के रूप में तरक्की हुई थी, उसकी टीम का काम अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ सहकर्मियों और मैंने इस पर चर्चा की। शिनी को लगा कि कहीं ऐसा वांगजुआन के कारण तो नहीं था। मैं सोच रही थी कि भले ही वांगजुआन थोड़ी अहंकारी थी, मगर उसमें सत्य के लिए ललक दिखाई देती थी, और जब उसका कोई मसला बताया जाता तो वह बड़ी ईमानदारी दिखाती थी। मुझे लगा कि उसके साथ कोई समस्या नहीं थी। मैं अपनी राय बताने ही वाली थी कि मुझे पहले की नाकामी से सीखा सबक याद आया।
शायद वांगजुआन के साथ कोई समस्या होगी। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती थी, तो मैं अहंकारी और अड़ियल नहीं हो सकती थी। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। अगर लोग परमेश्वर का प्रबोधन और अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका रवैया किस तरह का होना चाहिए? उनमें परमेश्वर के सामने अक्सर खोजने और आज्ञाकारिता का रवैया होना चाहिए। चाहे तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हो या किसी विशेष समस्या से निपट रहे हो, तुम में खोज और आज्ञाकारिता का रवैया होना चाहिए। आमीन। सही है। हालत को पूरी तरह समझे बिना मैं अपनी आंखें बंद कर फैसला नहीं कर सकती कि कमजोर नतीजे की वजह वांगजुआन थी। मुझे हालात की वास्तविक समझ हासिल करनी होगी और सबके सुझाव सुनने होंगे, तब सिद्धांत के आधार पर निर्णय करना होगा। बिल्कुल। बाद में व्यवहारिक पूछताछ कर और दूसरे सहकर्मियों के साथ जरूरी सत्य पर संगति कर मैंने जाना कि वांगजुआन का स्वभाव अहंकारी, कुटिल और कपटी था। अपनी शोहरत और रुतबा बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ कार्य की चर्चाओं में वह अपनी अहंकारी राय देकर अपने ज्ञान का दिखावा करती थी ताकि दूसरों के नजरियों को पलटकर उनसे अपनी बात मनवा ले। दूसरे कहीं उसे तानाशाह ना कहें, इसके लिए वह झूठी विनम्रता से कहती, पता नहीं मैं सही हूं या नहीं, या शायद मैं सही नहीं हूं, जिससे सब सोचे कि उसे पता है वह क्या कर रही थी। आंखें बंद करके उसके साथ चलें। नतीजतन उनका काम अटक जाता और वे कहीं ना पहुंच पाते। हालांकि ऐसा लगता था कि वांगजुआन सभी की राय मांगती थी, मगर अपने दिल में वह सत्य को बिल्कुल नहीं स्वीकारती थी। वह अपनी तानाशाही प्रकृति को छिपाने के लिए झूठा दिखावा करती थी ताकि दूसरों को गुमराह कर उन पर काबू पा सके और अपनी बात मनवा सके। बाद में हमने काम में खूबियों का सहारा लेने के बारे में ईशवचन पढ़े, जिनमें और स्पष्ट बताया गया कि वांगजुआन को सिद्धांतों की समझ नहीं थी। वह दिखावे के लिए अपनी अच्छी याददाश्त और सिद्धांत याद रखने की खूबियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन असलियत में उसके पास अभ्यास के कोई मार्ग नहीं थे। काम में उसके एक जैसे प्रदर्शन के आधार पर हमने देखा वह मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रही थी और हमने सिद्धांतों के अनुसार उसे बर्खास्त कर दिया। उसकी बर्खास्तगी के बाद टीम के कामकाज की रुकावटें जल्दी दूर हो गईं और उनका काम आगे बढ़ने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इस अनुभव से मैंने सच में समझ लिया कि कर्तव्य में सत्य के सिद्धांत न खोजने और अहंकारी स्वभाव पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम परमेश्वर का प्रतिरोध कर उसके स्वभाव को अपमानित कर सकते हैं। मैं सत्य खोजने और परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों और चीजों को देखने का महत्व भी समझ सकी। गलत काम करने से बचने और कर्तव्य में परमेश्वर को संतुष्ट करने का यही मार्ग है। परमेश्वर का धन्यवाद।